राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 3 of Pentacles, Queen of Wands, the Moon, the Temperance, 6 of Swords, 8 of Swords, Queen of Swords, Knight of Wands और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है 10 स्टार की। ओके, सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा आज, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, उनके दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां हो रही है आपको लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई भड़काता है, कोई मैनिपुलेट करता है, या फिर आप किसी और की बातें ज़्यादा सुनते हो। मतलब आप अपने पार्टनर को महत्व नहीं देके किसी और को महत्व देते हो। और ये पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जब आपने आपके पार्टनर से बात करी होगी तब आपने किसी और को वैल्यू दी, आपके पार्टनर को कम वैल्यू दी। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को ना होता है ना कि दिल पे लग जाना। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ कहीं ना कहीं दिल पे लग गई। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे होकर आपके लिए एक्शन ले लूँगा, चीज़ें सही कर दूंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप है ना आपके पार्टनर के प्यार को समझ नहीं पाओगे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो। स्टेबल से मतलब फाइनेंस को रिलेटेड नहीं बता रही हूँ मैं। स्टेबल से मतलब कि आप मन से बहुत स्ट्रोंग हो, हाँ इमोशनल हो, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहती है। वो किसी का दुख नहीं देख सकती, लेकिन होता है ना कि नारी शक्ति में बहुत सारी एनर्जियाँ डाल दी जाती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, वो बहुत गुस्से वाली भी होती है, वो बहुत दयालु भी होती है, वो सॉफ्ट भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर थाती पे फोकस नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छी हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, ठीक है। आप के अंदर वो क्वालिटी है कि किसी को रूल्स कर सकते हो आप, है ना। एक होता है ना कि लीडरशिप वाली क्वालिटी है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर एक कमी भी है। वो कमी क्या है कि अगर आप किसी बात के लिए अड़ जाओ ना, तो फिर अड़ जाते हो। मतलब ऐसा आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स की कदर नहीं करते हो। अड़ गए तो बस अड़ गए। तो इस चीज को लेके आपके पार्टनर थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके दिमाग में थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर चल रहे हैं। सेकंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते। रीज़न क्या है? रीज़न है थर्ड पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि ये थर्ड पर्सन अदर रिलेशनशिप ही हो। ये थर्ड पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपकी सहेली हो सकती है, या फिर आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड पर्सन हो, या आप कहीं पर कमिटेड हो। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग कार्ड भी थर्ड पार्टी का दिखाई दिया था, और अभी भी यही चीज़ शो हो रही है। फिर भी मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज प्लीज। ओके, सेम वही बात आ गई कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको लेके ड्रीम तो बहुत देख रहे हैं। आप जैसे होता है ना कि हम साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, साथ में हम कॉफ़ी पी रहे हैं, और बहुत प्यार, बहुत इमोशन, वो सारी चीज़ें तो दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आ गई, मतलब थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर खुद की थर्ड पार्टी को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और जिससे क्या रिलेशन सही नहीं हो सकता है, चीज़ें सही नहीं हो सकती है। आप उनको छोड़ के पार्टनर के साथ नहीं आ सकते हो, या फिर आप ज़्यादा उनकी वैल्यू करते हो, या आप उनकी बात ज़्यादा मानते हो। यहाँ पर अगर चूज़ करना पड़े 2 जनों को, तो आप आपके पार्टनर के अंदर कमियां देखने लग जाओगे। जैसे होता है ना कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस रख दिया जाए कि ये, तो आप आपके पार्टनर को पसंद तो करते हो, चूज तो करना चाहते हो, ठीक है ना, और उनके साथ लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हो। लेकिन होता क्या है कि आपको उनके अंदर बहुत सारी कमियां दिख जाती है।
फिर आप ये कहते हो कि नहीं, आपके अंदर बदलाव लाओ, आप ये चीज़ें करो, वो करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या मेरी कुछ टर्म और कंडीशन है, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन चल रही है, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी भी यही शो करती है कि आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जैसे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। मतलब वो चाहते हैं कि जो फैसला वो आज हो, लेकिन आप क्या बोलोगे, नहीं थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टाइम चाहिए, ये आप उसको डिले कर दोगे। मतलब यहाँ पर आपकी कमियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ पर ये एनर्जी सभी से रेजोनेट हो जाएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट होती मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। अगर रेजोनेट नहीं हो रही तो समझ जाना कि ये रीडिंग किसी और के लिए है। बाकी अगर आप इसे डीपली सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें फील होगी कि हाँ, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी ही है। यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में बहुत टाइम लगेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत स्लो काम होगा। अब ये जो स्लो काम की बात हो रही है, ये इनके घर की तरफ से भी हो रही है, इनकी थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो रही है, और आपको लेकर भी हो रही है। दोनों के लिए है, केवल स्पेशली आपको ही नहीं ब्लेम किया जा रहा है। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार इनको छोड़ के चली जाती हो या चले जाते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपको थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। तो आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आप इनको बार बार छोड़ के चले जाते हो, लेकिन आप इनसे दूर हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस पार्टनर के साथ बहुत झमेले हैं, तो आप शांति की तलाश में, या आपका ऐसा नेचर होगा कि आप शांति प्रिय होंगे, या आप अपनी जिम्मेदारियों में बंधे हुए होंगे। तो आप कोई झमेला नहीं लेना चाहते। हाँ, रिलेशन है, ठीक है, लेकिन पार्टनर के कारण से अपनी लाइफ को आप बर्बाद नहीं करना चाहते, है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप बार बार दूर चले जाते हो, आप आपके पार्टनर को छोड़ के चले जाते हो, और फिर आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन हो जाती है कि वो वापस से एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, बंदिश में आ जाते हैं कि अब मैं कैसे जाऊं, अब मैं कैसे बात करूं, अब मैं कैसे चीज़ों को सही करूं, अब मैं जाऊं या नहीं जाऊं, है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर क्या बताना चाहते हैं, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो चीज़ों को सही करना चाहता हूँ, मैं तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन कमी कहाँ आ रही है, कमी आ रही तुम्हारी तरफ से। तुम कोई फाइनल डिसीजन नहीं देती हो या नहीं देते हो, जिसके कारण से यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। और आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, आप अपनी चलाती हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर इगोइस्टिक है, वो आपकी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हकीकत मानो ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ही इगोइस्टिक दिख रहे हैं मुझे, आप नहीं दिख रहे हो। लेकिन होता है ना कि कोई अपनी गलती मानता नहीं है, अगर उसे गलती हो भी गई ना, तो वो क्या करेगा, किसी और पर ढोलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो गलतियों को आपके ऊपर ढोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं अपनी तरफ से ईमानदार हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ठीक है। तो सारी गलतियाँ आपके ऊपर कहीं ना कहीं ढोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको ईगोइस्टिक पर्सन मान रहे हैं, जबकि हकीकत में आपके पार्टनर ही ईगोइस्टिक पर्सन है। यहाँ पर सेम एनर्जी निकल के आई है कि उनको आपके साथ कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो आपके साथ जब फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, आपके साथ रिलेशन में स्ट्रगल बहुत दिखाई दे रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते पे काम करूं या नहीं करूं। फिर भी क्लेरिफाई कर लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, एक कार्ड और लूंगी। ओके, टेम्परेंस की। देखो यहाँ पर आपकी पूर्वज, आपके एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, पूरी तरीके से ब्लेसिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को भी गाइड किया जाता है। यहाँ पर आपके पार्टनर ही आपके अंदर खुशियाँ, सुकून, प्यार, अपनापन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन उनको क्या लगता है कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है, और फ्यूचर नहीं होने के कारण से क्या है कि मैं इस रिश्ते पे काम करूं या नहीं करूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं।
और कंफ्यूज होने के बावजूद भी उनका फिर ध्यान क्या होता है, ले दे के आप ही के पास आ जाता है। मतलब आपके पार्टनर की ऐसी स्थिति चल रही है कि वो आपके साथ रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप उनकी शर्तों पे आओ। आपके पार्टनर जैसे आपको ढालना चाहते हैं ना, वैसे आप ढल जाओ। आपके पार्टनर जैसे आपको बनाना चाहते हैं ना, आप वैसे बन जाओ। यहाँ पर आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं, उनकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है, उनकी कोई कदर नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर जैसा चाहते हैं वैसे आप हो जाओ, तो आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, प्यार भी देंगे, खुशियाँ भी देंगे, कमिटमेंट भी देंगे, सब कुछ करेंगे फिर आपके पार्टनर। तो क्या ये आप ऐसा कर सकते हो? अगर आपकी जगह मैं हूं ना तो बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिशें होती है, इच्छाएं होती है, अपनी एक लाइफ होती है। और जो स्पिरिचुअल लाइन में है उनको स्पेशली ये सिखाया जाता है। स्पिरिचुअल लाइन को तो चलो चलो आप छोड़ो, कोई भी इंसान है तो उसको यही बताया जाता है कि पहले आप खुद की कदर करो, पहले आप खुद से प्यार करो, पहले आप खुद की वैल्यू करो। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो तो फिर लोग बाग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपनी खुशियों को दांव पे लगाकर आप अपना पूरा जीवन बर्बाद करके अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर के हिसाब से चल रहे हो, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं बोलूँगी। अगर आपकी जगह मैं हूँ तो मैं तो बिल्कुल भी हाँ नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं पार्टनर को हाँ बोलूँगी। वैसे एक्चुअली मेरा क्यों बताऊँ, मैं तो ऑलरेडी मैरिड पर्सन हूँ और आप सबकी कृपा आशीर्वाद से सब कुछ सही है। बाकी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर मैं हाँ बोलूँगी तो फिर मैं क्यों बोलूँगी कि अगर पार्टनर आपका मान सम्मान करता हो, आपकी वैल्यू करता हो, आपकी इच्छाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हो और आपको अपनी जिम्मेदारी तो समझता ही है, ठीक है, जिम्मेदारी तो समझेगा ही सही, लेकिन कम से कम एक जो मेन बात होती है ना वो होती है कि पार्टनर आपको मान सम्मान दे, लॉयल्टी रखे, प्यार दे, अपनापन दे, और सबसे बड़ी बात आपको समझे वो कि आप चाहते क्या हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपको 5 स्टार होटल पर कॉफ़ी पिलाने लेके गए, ठीक है, या कुछ डिनर वगैरह कराने गए, लेकिन आपकी क्या इच्छा है, आपकी छोटी सी ख्वाहिश है कि मुझे सिर्फ एक ठेले पे या छोटी दुकान पे जाके पानी पतासे खाने हैं, है ना। आप जो वो 100 रुपये 150 रुपये के जो पानी पतासे खाओगे, मैं 100-150 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना, तो मुझे पानी पतासे बहुत पसंद है, तो मैं तो फिर पेट भर के खाती हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा बता दिया। तो आप चाहते हो कि सिर्फ पानी पतासे खाने थोड़े से, ठीक है, छोटी सी ख्वाहिश है, कहते हैं ना दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में उड़ने की आशा, है ना। आपकी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और वो बड़ी बड़ी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप उससे खुश ही नहीं हो। तो फिर ये जो गैप हो जाती है, फीलिंग्स जो एक दूसरे की नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपके अंदर बहुत सारी कमियां देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, वो मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोचते हैं, और बताइए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। द वर्ल्ड की एनर्जी, अगेन एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एज ऑफ सोर्स, और एक है 2 ऑफ कप्स। ओके, देखो ये जो पहले रीडिंग करी थी, जो पहले कार्ड्स निकाले थे, वो उनका माइंड था। यहाँ पर इनके दिल की बात आ रही है। अब दिल की बात क्या है, द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आ गई है। आपके पार्टनर आपके अंदर पूरी दुनिया देखते हैं, ठीक है ना। इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ एक बार, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, द मजिशियन आ गया ना। मजिशियन के पास क्या होता है, उसके अंदर पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको हर तरीके से पूर्ण मानते हैं, आप हर तरीके से सक्षम हो, आप हर तरीके से अच्छे हो। आप अगर आप होता है ना कि किसी के साथ अगर शादी करो तो क्या क्या देखते हैं कि ये इंसान घर बसा सकता है क्या, परिवार को साथ लेके चल सकता है क्या, ये खुशियाँ प्यार मोहब्बत दे सकता है क्या, है ना। सारी जैसे क्वालिटी देखते हैं ना, तो वैसे ही आपके पर्सन आपको समझते हैं कि आपके अंदर सब क्वालिटी है। अगर आपसे शादी की जाए या आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ा जाए तो आपके अंदर वो सब खूबियाँ हैं जो एक इंसान ढूंढता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो वो सारी खूबियां आपके अंदर है।
इसीलिए आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पाते हैं, इसीलिए आपके पार्टनर आपके साथ वापस से रियूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। और अगर उनकी डीप फीलिंग देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता क्या है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ रिलेशन में बैलेंस बनाना पड़ेगा। मतलब अपनी नहीं चला सकता हूँ मैं, या नहीं चला सकती हूँ मैं, अगर मैंने अपनी चलाई ना तो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वल बैलेंस बनाना पड़ेगा, मतलब जैसे आप हो ना वैसे उनको ढलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपनी दादागिरी चलाएं। तो वो वाली एनर्जी, अगर आपके पार्टनर इक्वल बैलेंस बना के चलेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, उनकी कदर करेंगे, तो इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर है, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स ज़रूर है, लेकिन फिर भी सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि शो कर रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। आपको लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और आपके पार्टनर आगे होके एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को समझाना चाहते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो पार्टनर है ना, वो मन के बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए या समाज को दिखाने के लिए उनको कठोर बनना पड़ रहा है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत प्योर सोल समझते हैं, जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको बहुत सॉफ्ट हार्टेड समझते हैं, बहुत अच्छा इंसान, बहुत दयालु इंसान, सब कुछ, और एक कंप्लीट फैमिली जिसके साथ बनाई जा सकती है, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा पर्सन समझते हैं वो, और सिर्फ उन लोगों या समाज के लिए उन्होंने एक आवरण ऐसा बना रखा है कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त इंसान हूँ। बाकी अंदर से आपके पार्टनर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पर अच्छी चीज़ निकल के ये आई है कि आपके पार्टनर आपके लिए खुद एक्शन ले रहे हैं, खुद एक्शन लेना चाहते हैं वो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर इतना जरूर है कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हैं ना, तो उनको प्रॉपर रेस्पॉन्स जरूर देना। आपको इस रिश्ते में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो एक बाद का मैटर है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तो आपको ईगो नहीं दिखाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 2-4 बार और मैसेज आन दो, 2-4 बार और फ़ोन आन दो, फिर मैं रिप्लाई करूँगी। नहीं नहीं, अगर आपके पार्टनर का हल्का सा भी मैसेज आता है तो आप उनको तुरंत रिप्लाई करो और उनसे अच्छे से बात करो आप, ठीक है ना। क्योंकि आपके पार्टनर जो आप तक आ रहे हैं ना, तो उनके लिए ये आने का जो सफ़र है ना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अगर वो आप तक आ रहे हैं मतलब बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद को संभाला है ना, बहुत मन को संभाला है उन्होंने कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्यार, आपकी ईमानदारी, आपका इनोसेंट बिहेवियर, ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग चल रही है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर से इस वक्त आपकी बात होती है तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी। अगर इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से बात करें तो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे, क्या बात करना चाहते हैं। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी। ओके, एक और ले लेती हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो तुम्हारे साथ जो होता है ना कि मिलन, वो बहुत जल्दी अब होगा। मतलब ये समझ लो कि आधा ऊपर सफ़र पूरा हो चुका है, थोड़ा सा 25% बचा है, तो वो भी कवर कर लेंगे आपके पार्टनर। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ प्यार देखता हूँ, खुशियाँ देखता हूँ। और होता है ना कि जैसे पहिए, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, आजकल तो कार है तो कार के भी 4 पहिए होते हैं, तो वो जब बैलेंस में रहते हैं तो गाड़ी स्मूथ चलती है। तो वैसे ही मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, तो तुम भी मुझे सपोर्ट करो, तुम भी मुझे प्यार दो और तुम भी मेरी वैल्यू करो, तो फिर चीज़ें सही होगी। बाकी मैं तुम्हारे साथ एक नए, जैसे दिख रहा है फूल आपको, ठीक है ना, एक फूल किसको शो करता है? खुशियों को, है ना, नई शुरुआत को, नई उम्मीदों को। तो मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते की वापस से नई शुरुआत कर रहा हूँ, तो तुम भी सपोर्ट करो, है ना। यहाँ पर बताया गया है आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश नहीं रहा हूँ, मैं बहुत पेन में रहा हूँ, बहुत टेंशन में रहा हूँ, मैं रातों को बहुत डिप्रेशन में रहा हूँ, मैं नहीं सो पाया हूँ, मैं तुमको सोचता था, तुम्हारे बारे में सोचता था, लेकिन अब मैंने एक्शन लेने का सोच लिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, ठीक है ना, कहीं घूमना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ जीना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही ऐसे इंसान हो जो कि उनकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो। कई बार देखो शादियां तो हो जाती है, लेकिन उस शादी में प्यार नहीं मिलता, कभी कभी होता है कि अपनापन नहीं मिलता, कभी क्या होता है कि व्यक्ति थर्ड पार्टी में चल जाता है, और सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों बंधन में तो बंधे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को अकेलापन फील होता है। यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जो कि अगर आपके साथ इस रिश्ते को मैं आगे लेके जाता हूँ ना, तो आप कंप्लीट हो, पूर्ण हो पूरी तरीके से। आपके अंदर हर क्वालिटी मिलेगी, आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर लॉयल्टी है, वही चीज़ आ गई, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर अपनापन है, मतलब आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ देख रहे हैं आपके पार्टनर। और इसीलिए आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, बस इतना सा है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ तो तुम मुझे समझना और मेरी बातों को अच्छे से सुनना, मेरी वैल्यू करना। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना अपना दिल खोल के नहीं रख देना है, ठीक है ना। जैसे गेट बजाए खटखट और फिर कह दो हाँ आओ आओ बैठो बैठो, चाय लो, नाश्ता लो, पानी लो, ये लो वो लो, है ना, ये नहीं करना है आपको। आपके पार्टनर जब आपके पास आते हैं तो पहले आपको उनकी बातें सुननी है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है ना। अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा हाइड करके रखना आप। हाँ, आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, ये बात सही है, लेकिन एकदम से अपनी फीलिंग्स को उजागर नहीं करना है। पहले जो पर्सन आ रहा है उसकी बातें सुनो कि वो क्या चाहता है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते पे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास आना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इतने आसानी से वो आपके पास नहीं आ पा रहे, बहुत मन मार रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। मन मारना नहीं मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं। ईगोइस्टिक पर्सन जो होते हैं ना, उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको झुकना पसंद नहीं है। यहाँ पर झुकने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मैं आगे होके जा रहा हूँ, मैं झुक रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो उनको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। और ऐसी सिचुएशन में आपको उनकी सुननी है। यहाँ पर पुरानी बातों को आपको नहीं उखेड़ना है। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो नई शुरुआत की बात करनी है, ठीक है। पहले उनकी सारी सुन लो, आप अपने बारे में बता दो, लेकिन पुराने जो गड़े मुर्दे हैं ना, उनको नहीं उखाड़ना है आपको। वो जो गड़ गए उनको गड़े रहने दो, लाइफ की नई शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।